हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का नोटिफिकेशन कल ही आया था, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार। तो इस वीडियो में हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और इसके फिर हम टॉपिक वाइज सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में हम सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं देखेंगे, उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और एग्जाम पैटर्न को भी डिटेल में देखेंगे ताकि हम इसके पूरे पैटर्न को समझ सकें एक बार में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सीएपीएफ का जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। तो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम जो कि 20 दिसंबर 2020 को होने वाला है, उस दिन आपके पेपर 1 होगा जो कि 10 AM से 12 AM में होगा, और पेपर 2 होगा 2 PM से 5 PM में होगा। तो 20 दिसंबर को रिटर्न एग्जाम होगा। इसके 3 चरण होते हैं: रिटर्न एग्जाम, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो 3 चरणों में पहला चरण होता है रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि 20 दिसंबर 2020 को होगा, दिसंबर के महीने में। उस दिन दो पेपर्स होंगे। पेपर 1 होगा 10 AM से 12 AM में, और पेपर 2 होगा 2 PM से 5 PM तक। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी रखिए, बिकॉज रिटर्न एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, हम रिटर्न एग्जाम को डिटेल में देखते हैं। तो पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ये 250 मार्क्स का होता है। इसका सब्जेक्ट होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसको बुलाया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव है 250 मार्क्स का। पेपर 2 है जनरल स्टडीज एससी एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसका नाम है। इसका 200 मार्क्स का पेपर होता है, और ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। पेपर 1 में आपको गोले भरने हैं अथवा टिक मारना है, और पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव है, मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन होगा तो उसमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, ग्रामर होगी, ग्रामर के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो पेपर 2 इज ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 इज सब्जेक्टिव। तो इस डिफरेंस को याद रखिए कि पेपर 1 की तैयारी आपको कैसे करनी है और पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है। आगे देखते हैं हम। सेकंड स्टेज जो होती है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, वो होती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अथवा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हो गया रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन की कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अथवा पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी में क्या क्या होता है? पीईटी में थोड़े थोड़े टास्क दिए जाएंगे आपको, जैसे कि इधर मैं मेल और फीमेल को अलग अलग बता दूंगा, दोनों को डिफरेंशिएट करके। दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं जो कि उन्हें पार करने पड़ते हैं। तो पहला इवेंट होगा 100 मीटर रेस का, जिसमें मेल को 16 सेकंड्स में करना है, फीमेल को 18 सेकंड्स में करना है। दूसरा इवेंट होगा आपका 800 मीटर रेस का। मेल के लिए है 3 मिनट 45 सेकंड, फीमेल के लिए है 4 मिनट 45 सेकंड। तो तीसरा इवेंट है आपका लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप में मेल के लिए 3.5 मीटर्स, और 3 चांसेस मिलेंगे आपको। 3 चांसेस चांसेस में ये 3.5 मीटर आपको जंप करना है। अगर आप 3 चांसेस में चूक जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल के लिए भी सेम है, 3 चांसेस मिलेंगे, और उनका हाइट होगा 3 मीटर्स का। शॉर्ट पुट से मेल के लिए है 4.5 मीटर्स। इसके बाद अगर आप पीटी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू, या जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बुलाते हैं, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि इसका तीसरा चरण है। तो तीनों चरण आप समझ गए होंगे। पहला चरण होगा रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम अगर कट ऑफ आप पार कर जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट अथवा पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी में चारों इवेंट्स अगर आप पास कर जाते हैं और मेडिकली आप फिट हैं तो आपको फिर बुलाया जाएगा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन अथवा मेरिट लिस्ट बनती है। इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है 150 मार्क्स का होता है। तो फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं: रिटर्न एग्जाम में आपके मार्क्स, और पर्सनालिटी टेस्ट अथवा इंटरव्यू में आपके मार्क्स। मेडिकल और फिजिकल पीईटी जो है वो क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट बननी है वो रिटर्न एग्जाम के मार्क्स जोड़ेंगे आपके, कि रिटर्न एग्जाम में टोटल आपने कितने मार्क्स का स्कोर किया, 250 प्लस 200 को मिला के, प्लस पर्सनालिटी टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया। उसके बाद आपका फाइनल जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग होगी, और फिर आपकी जो चॉइस सिलेक्शन होंगे, जो भी आपने भरे होंगे कि बीएसएफ लेना है, सीआरपीएफ लेना है, सीआईएसएफ लेना है, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा जिस भी सर्विस में आपको जाना है। आगे हम देखेंगे रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या है। एक्चुअली पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, जिसका सिलेबस थोड़ा हम समझ लेते हैं डिटेल में, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो इसमें स्कोर करने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी होती है।
तो पेपर 1 है, एक तो पेपर 2 है। पेपर 1 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें जनरल स्टडीज आने वाला है। पेपर 2 अपना सब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सारी चीजें आने वाली है। तो पेपर में 1 में क्या क्या आएगा, पेपर 1 का नाम होता था जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी आने वाली है सबसे पहले, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सेकंड जो सब्जेक्ट है इसका जनरल साइंस है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चंस आते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे कि मान लो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी में कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे अभी हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, आप उन सब करंट अफेयर्स का रिवीजन करके रखिए। बिकॉज करंट अफेयर से बहुत ज्यादा हम रिलेट कर पाते हैं, साइंस के जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम से। बिकॉज यूपीएससी स्टूडेंट को टेस्ट करना चाहता है कि वाकई में क्या है, इसको अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। बिकॉज आपको आगे सर्विस में जाके उन्हीं सब चीजों से डील करना है, जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे अथवा इसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अराउंड कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे अभी हेल्थ सेक्टर काफी कोर इशू बना हुआ है, जैसे कोविड चल रहा है, तो हेल्थ में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ रही होंगी अभी कि वायरस क्या होता है, वायरस से डिसीजेस कौन कौन से होते हैं, इसका क्योर कैसे होता है, और वैक्सीन क्या होती है। ये सारी चीजें आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, डेफिनेशन वगैरह, इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे करंट इवेंट्स आने वाले हैं, आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के जो भी करंट इवेंट्स होंगे वो आएंगे, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स में आते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आएगा, इंडियन पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ लीजिए, इकोनॉमी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लीजिए, और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करिए आप। तो इकोनॉमी भी उसमें कवर हो जाती है, जैसे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, बजट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डेटास आए हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, नई नई पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो भी बजट में लाए गए हैं उन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। तो इकोनॉमी का पोर्शन आपका लगभग उससे हो जाएगा। आप करंट अफेयर्स कर लीजिए एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिए, एंड बेसिक एक रीडिंग मार लीजिए इकोनॉमी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें, तो आपकी इकोनॉमी कवर हो जाएगी। उसका बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन नेशनल मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मूवमेंट पे काफी ज्यादा फोकस करना है, उसके लिए आप स्पेक्ट्रम को प्रेफर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम काफी अच्छी बुक है, राजीव अहीर की बुक है। स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए ठीक से, सारे फैक्ट्स, फिगर्स जो भी हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सब चीजों को मगअप कर लीजिए, तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी भी आएगी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आ जाएगी। तो वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए आप। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो और अर्थ, सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें। फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे तो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम रिटर्न एग्जाम के सिलेबस में पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 का नाम होता है जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिनमें आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ये होते हैं 80 मार्क्स के, और इसमें इंग्लिश या हिंदी में आप जो भी आपने सिलेक्शन किया होगा मोड ऑफ एग्जाम, मतलब इस पेपर 2 के पार्ट ए के लिए, उसको आप इंग्लिश या हिंदी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पेपर 2 का पार्ट बी जो होता है उसका नाम होता है कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, ग्रामर। ये होता है 120 मार्क्स का, और इसको सिर्फ आप इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हैं। इसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश में करें, इसको सिर्फ आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। रीजन ये होता है कि पार्ट बी जो होता है पेपर 2 का, उसमें आपकी मेनली लैंग्वेज स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी चेक करी जाती हैं। आपको एक समरी लिखने को आएगी, एक पैसेज दिया होगा आपको उसकी समरी लिखनी पड़ेगी, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा उसके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, फिर आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो 120 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस है, आप इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करते रहिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। और अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए सिलेबस के बारे में, कुछ आपको स्टडी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू।